एक तरफ गड्ढा मुक्त करने की बात चल रही है, वहीं विपक्ष घेर रहा है कि कैसे करोगे भाई गड्ढा मुक्त, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर भी अभी भी गड्ढे हैं और इतने गड्ढे हैं उनको भरने में ही टाइम लग जाएगा। और जो यहाँ के ठेकेदार हैं, ठेकेदार किस तरह से काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज यह है जो ठेकेदारों की जिम्मेदारी होती है, जो नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, वो सही से निर्वहन किया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। मनोज इस्टेवाल जी के पास से सर 10 सेकंड है आपके पास, सर जल्दी से बोल दे, अपनी बात पूरी करें। तो वही कह रहा था मैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं और उससे पहले आपके इंजीनियर इन चीफ अयाज हसन भाई सबको आईना दिखा रहे हैं कि कहाँ है जरा बताइए। मैं तो अभी पूरा घूम के आ रहा हूँ, पूरा प्रदेश की वो देख के आ रहा हूँ, सारी सड़कें चाक चौबंद है। ये 8 अक्टूबर 2022 की बात है, अभी महीना नहीं हुआ, 23-24 दिन हुए हैं और 23-24 दिन में ही अगर फिर से कलाई खुल गई है तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अफसरशाही बेलगाम है। बड़ी बात कही जा रही है, ठीक है, सही बात है। सतवीर जी, अफसरशाही बेलगाम है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कैसे इनको सुधारेंगे, क्योंकि मेरे पास खुद ऐसी हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन वहां काम नहीं किया जा रहा है, वहां पर कोई पहुंच नहीं रहा, जनप्रतिनिधि ही नहीं पहुंच रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, या कांग्रेस की भी कई वहां पर विधायक होंगे, वहां पर भी नहीं काम हो रहा है। बात यह है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना जागरूक है, अधिकारी तो जागरूक है ही नहीं, आप इसको भूल जाइए, क्योंकि अधिकारी बात सुनते तो शायद आज की डेट में उत्तराखंड कब का जो गड्ढा मुक्त हो गया होता। मैं पहले अधिकारियों के पे ही बात कर लेता हूं कि अधिकारियों से किस प्रकार से काम लिया जाता है और नौकरशाही को किस प्रकार से उनके कर्तव्यों के प्रति बोध दिलाया जाता हो। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2014 में जब हमारी सरकार आई का जो अंग्रेजों के द्वारा जो भारत पर एक थोपी गई व्यवस्था थी कि जितने भी नौकरशाह थे उनको लाल बत्तियां हरी बत्तियों से किस प्रकार से जब आम जनता अपने भीड़ में पहुंचता था या कहीं पे कोई होता था तो उसकी जाती थी, मगर हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने एक झटके में सबको लाल बत्ती मुक्त करा दिया। उनको एहसास कराया गया कि आप एक जनता के सेवक हैं और जनता के प्रति आपका कर्तव्य है। उनको बोध कराया कि किस प्रकार से जाम में फंसते हैं, किस प्रकार से अन्य असुविधाएं होती है, वो आप जब खुद फेस करोगे तो उससे आपको किस प्रकार से। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे, 15-16 दिन। मैंने एक तस्वीर चलाई थी जहां पर अधिकारी निकल रहे थे और रिक्शा गिर रहा था अधिकारी के सामने। देखो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अधिकारियों की किस प्रकार नेकल कसी जाती है, वो अगर सीखना है तो हमसे सीखना है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं, जब यूपीए की दूसरी सरकार गई तो उनके समय पे जो एवरेज अगर आप निकालोगे कि नेशनल हाईवे बनने का जो रिकॉर्ड था इनका केवल 10 से लेके 11 का था। आज का डेटा उठा लीजिए, एक एक दिन में 32 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहे हैं और नेशनल हाईवे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बन रहे हैं जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूर्ण करते हैं। रुक जाइए, आप अपने समय पे बोल लीजिए ना। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, मुख्यमंत्री सबके होते हैं। अरे आप मेरे को सुन लीजिए, अगर आपको इतना, मैंने बड़े धैर्य से आपको सुना। मेरे आप राज्य की मुखिया की अगर बात काट रहे हैं कि राज्य के मुखिया कह रहा है मनीष जी, अगर बुलवाना है मेरे ठीक है जाइए ना, आप उत्तराखंड की बात कीजिए कि क्या सुन तो लीजिए सतवीर जी, 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ठीक है सतवीर जी, आपने ऑल वेदर सतवीर जी को सुन लीजिए। राजेश जी, ठीक है, ऑल वेदर रोड का जाल बिछेगा। ठीक है कौन से वेदर रोड? ठीक है सर, अभी वही जवाब दे रहे हैं सतवीर। कम से कम 2 बसें गिरी। ठीक है राजेश जी, धुमाकोट में बस गिरी। ठीक है राजेश जी, आपके समय में भी सर बस गिरी थी, आप भूल गए। बोलने दीजिए, अच्छा लग रहा है बोलते हुए। झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं, इनको बोलने दीजिए क्योंकि जनता तो इनको सुन ही रही है। फिर झूठ बोलिए, आप फिर झूठ बोलते हैं। कंटिन्यू करने दीजिए, अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सर बोलिए, सर बोलिए, जनता सुन रही है कि राजेश जी एक मिनट सर बोलने दीजिए ना, समझ में नहीं आएगा। जी बोलिए सतवीर। नहीं, इनको बोलने दीजिए कि दूसरों के समय में किस सर प्रकार से इंटरप्रेट किया जाता है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बीच में उछल पड़े, इनको जरा आईना दिखा देता हूँ इन परसों की। सुन लीजिए, अब चमोली जी आप सुन लीजिए, आपका ये नाटक 10 जनपद पर जाकर करिए। चल फिर आपके मुख्यमंत्री सुनिए, राहुल गांधी वाला नाटक यहाँ पे मत किया करिए, ठीक है? आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी की टेढ़ी नजर आप पर हो अरे उमा जी रुक जाइए, आपका था तो मैं भी खोल देता हूँ। तो आपने कहा कि हमारी 32 किलोमीटर डेली सड़क बन रही है, उसके किसी के बीच में नहीं बोला, इतना धैर्य रखना चाहिए आपको। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। उमा जी आप ही के पास सीधे आ रहे हैं, उमा जी आप ही के पास आ रहे हैं। सत्यवीर जल्दी से सर, इनका मैं आम आदमी पार्टी का खोल देता हूं, जो इस आधार पर पार्टी के लिए खड़े हुए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अभी परसों
आरटीआई में खुलासा हुआ है, और जाके जरा चेक कर लेना, दिल्ली में जाके, यहाँ पे नहीं मिलेगी वो आरटीआई अगर आपको लगता हो। वो अभी जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से 14.1 करोड़ रुपए हर महीने देते हैं वक्फ बोर्ड को, और 8 साल का डेटा 101 करोड़ रुपए दिया है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहां इन्होंने लगाया? अरे भाई, दूसरा में उत्तराखंड की बात अरे करो रुक यार, जाइए अभी, संदीप भाई, आप फिर अपने बहुत समय दिल्ली बोल चले लेना। जाते हैं। अरे नहीं, आपकी बात है, आप बातों को बातें हरीश रावत वाले हैं। प्रकरण में आप अभी बोलने वाला सहकारिता हूं। मंत्री पे घोटाले का आरोप है, उन पे कार्रवाई कीजिए। आप उस शिक्षा में कार्रवाई कीजिए। क्या किस प्रकार इन्हें पता नहीं है किस प्रकार से भारतीय डिबेट की जनता जाती पार्टी है? के नहीं, तो आप तो दिल्ली अरे की बात अपने कर समय रहे में बोल हैं, लेना। आप उत्तराखंड की बात हरीश कर रहे हैं। रावत के सारे आप गफले खोल लेना। उत्तराखंड की बात ठीक है कीजिए, राजेश आप जी, चैनल ठीक पर है, आके ठीक है। झूठ झूठ बोलने ठीक है, जाते हैं। सतवीर हरीश जी, रावत के सारे उत्तराखंड गफले की खोल बात लेना, करते हैं। मुख्यमंत्री हाँ, कार्यालय वाले। बात कर ले, सतवीर जी आप सारे बोलिए। गफले खोल राजेश लेना। जी, ठीक है, ठीक है, 25 भर्ती घोटाले ठीक है, हुए। ठीक है, ठीक है सर, भर्ती घोटाला हो गया सर। सतवीर जी बताएं। इनका मैं केवल कांग्रेस का तो एक मैं खोल देता हूं, बल्लीवाला पे कभी जाइए, इस्टवाल जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, और आप शायद उस समय उत्तराखंड में नहीं थे। जो वर्मा बल्ली जी, सुन ले लीजिए आप बीच में TSR 1 के क्या- टाइम पे तीन जो वो क्या मुल्क मुद्दा है, है, इनको यही नहीं आप पता कि जरा किसके- एयरपोर्ट की तरफ जाइए, आप उस पे गए फ्लाईओवर पे, क्या हालत हो रही है उसके, 2 बार टूट चुका हो। मनीष जी, इनको ही बुलाया करिए आप, और इनसे ही बुलवाया करिए, किसी और को बुलाने की जरूरत ठीक है नहीं सर, आपको। सर समय आप कम है झूठ सर। मत बोलिए राजेश ना जी, चैनल पे। सर आप सतवीर जी बोलिए, बोलिए सर, जल्दी बोलिए। बल्लीवाला पे कभी जाइए, और की कॉस्ट 20 करोड़ थी, और हरीश रावत के जाते जाते वो 40 करोड़ हुई, और उस फ्लाईओवर की देख लीजिए क्या स्थिति है, किस प्रकार से उस पर बहान देते हैं। इस्टवाल जी आपको अच्छे से बता सकते हैं। दूसरा मैं बता दूंगा, भारतमाला के बाद समुद्रमाला और पर्वतमाला की जिस प्रकार से अब जितने भी हमारे सीमावर्ती गांव हैं उनको जोड़ने का जो हमने बीड़ा उठाया केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, वर्मा जी, और मैं आपको कह दूं हमारी जो सर, अप्रोच है कि किस प्रकार से यहाँ की सड़कों को दुरुस्त किया। मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, एचएनएन के बाहर जाइए, स्टूडियो से अब ये चंबोली से बाहर जाएंगे, किस प्रकार से मीनाक्षी किस कटियाल प्रकार की रोड बनी। इनकी हथेली भी साल नहीं, से- इनकी छह हथेली भी साल नहीं से- ऐसी, इनकी हथेली भी नहीं ऐसी जैसी रोड है। ठीक है, बाहर ठीक जाके है, देखिए। बात हो रही है ठीक है, चौहान जी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, राजेश जी, बहुत मीनाक्षी इंपॉर्टेंट बात कटियाल करने वाली हूँ मनीष चौहान जी, जी, सुन लीजिए। मनीष जी, आप डिबेट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, सुन लीजिए, किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है, ये अपने बीच में उछल पड़ते हैं, इनको ये नहीं पता। अरे अच्छा वो ठीक है सतवीर जी, आप थोड़ा बात सुन लीजिए, राजेश जी, एक मिनट, सर। बात सुन राजेश जी, लीजिए। सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए। बात आप लोग होती अच्छे है कि नेता हैं, देखिए सर, अभी सुन आप ले, सुन ले, सब जी, सबको जी, सुन जी। ले। और आम आदमी चौहान पार्टी का जी, मैं एक और बता देता हूं, जो हाँ, क्या हाँ, सतवीर जी, चलिए सर, उनके मंत्री जी मसाज करा रहे, कल के अखबारों में है कि सत्येंद्र जैन सर दिल्ली पे नहीं सर, सर क्या सर दिल्ली पे कहाँ जा रहे हैं? हम उत्तराखंड की बात करें, ठीक है, पहले शिक्षा ठीक है, ठीक है सर। चौहान जी, मीनाक्षी सवाल कटियाल करने जी, का काम, कि जो सवाल सलाम करने मंत्री का भी है, काम जो काम हो मीनाक्षी जाता है कटियाल वो कर लेंगे। जी, सड़कों की जाल की बात हो रही है, जैसा कि सतवीर जी कह रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया गया जब से और उसके लिए अपनी दृष्टि देखनी खोलनी पड़ती है, यहाँ के खोलनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से मीनाक्षी हरिद्वार कटियाल जाइए, जी, किस प्रकार की रोड है, समस्या यहाँ से रुड़की इनकी जाइए, ये दिल्ली है जाइए, कि किस ठीक प्रकार है, की ठीक है, पता सर, चलेगा। ठीक है, ठीक यहाँ से है। पौने मीनाक्षी जाइए, कटियाल और जी, एक सत्ता सेकंड, में 30 सेकंड में बैठे हैं, कंक्लूड इनसे करूंगा, सवाल करना 30 सेकंड में है, कंक्लूड इनसे सवाल करूंगा। करना अभी है, आने जो वाले समय पे अनियमितता हो रही है बल्लूपुर से उनके जिस बारे में प्रकार से हम लोग कोटा सवाल साइड के लिए करेंगे, फोर लेन बनने वाला है, लेकिन इन उस लोगों समय का काम है, चमचमाती रोड देखिए इनको अगर कैसे मिलेगी? ठीक है, आप देखिए, चमचमाती आपने रोड में- बोला कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, यूकेडी कुछ नहीं कर रही है, तो ठीक है, हम लोग तो सत्ता में नहीं है ना, सत्ता में तो आपको इसीलिए तो बिठाया कि हम लोगों ने काम नहीं किया, तो फिर अब आपके यहाँ पे क्यों शिकायतें आ रही हैं? आप करना है, इसीलिए आपको सत्ता में बिठाया गया है, और जब आप लोग ही अपने आप को तो आईना दिखाइए ना, आप स्वयं को तो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जिस तरह से पूरी इसके साथ सत्ता में आए हैं, एक अच्छी खासी सीट के साथ आप सत्ता में आए हैं, आप लोगों को तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम, ना आपको विपक्ष का भय होना चाहिए, आपको तो और भी बेहतर तरीके से कार्य करके दिखाना चाहिए। लेकिन आपके साथ समस्या यह है कि हम बात करते हैं साइकिल की, आप पहुंच जाते हैं हेलीकॉप्टर पे, हम बात करते हैं उत्तराखंड की, आप पहुंच जाते हैं पूरे इंडिया के ऊपर। आप ये बताइए ना, आप यहाँ पे के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या आज तक योगदान रहा है, या उनको धाकड़ धामी बोला जाता है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या धाकड़ कर दिया है उत्तराखंड के अंदर, बताइए। जो सड़कों की आज आप बात कर रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं कि सड़कों की ये हाल है, जो भ्रष्टाचार आज चरम पे पहुंचा हुआ है, सब संलिप्त है इसके अंदर। उसके बाद इसमें आप लोग सत्ता में होकर आप हम पे सवाल कर रहे हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं 30 सेकंड में इनका जवाब देता हाँ, हूं कि जल्दी से धाकड़ सर धामी जवाब, को क्यों हाँ, कहा। मैं कहता हूं आंगनबाड़ी भोजन माताओं का पेंशन मानदेय बढ़ाना, उसके बाद जिस प्रकार से हमारे सफाई कर्मचारी 3 संवर्गों में काम करते, अलग अलग उनकी तनख्वाह थी, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। अभी जितनी आपके एचएमटी की जमीन केंद्र सरकार के अधीन थी वो हमने अपने पास लाई। घोटालेबाजों को जमानत दे देना, अंकिता भंडारी केस में सारे के सारे साक्ष्य मिटाना, सर ये सारे पॉइंट्स तो हमारे पास भी है बोलने के लिए। असल जो बात है, ये पॉइंट्स तो हमारे पास भी है बोलने के लिए। जो कागजों की आप कहानियां उमा सुनाते हैं। सिसोदिया जी, लखवाड़ बांध के लिए 10 उमा सिसोदिया जी, उमा और जो सिसोदिया जी। संपत्तियों का कई दशकों से कांग्रेस की भी सरकार रही है यहाँ पर, चौहान बीजेपी साहब की सुन मौजूदा है ही लीजिए, है। शांति से सुन लीजिए, हाँ, ठीक है, आपकी सत्ता है, आप विपक्ष की आवाज को दबाएंगे, लेकिन हमें भी वो बोलना दिल्ली में अच्छे है। तरीके से दिख रहा उमा है। सिसोदिया जी, कि जिस तरह से देखिए कांग्रेस की भी सत्ता में रही है और बीजेपी भी सत्ता में रही है और है ही है फिलहाल, तो आप
देखिए सबसे बड़ी बात है, जब हम सड़कों की बात करते हैं तो हमें फिर याद आ जाता है कांग्रेस का शासन भी याद आ जाता है और बीजेपी भी याद आ जाती है। तो ऐसा कहीं मतलब जब सड़कें बनती हैं तो उसमें जो ठेकेदार होते हैं और भी जो लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, कहीं ना कहीं इन सड़कों का जब जाल बिछता है तो कई लोग जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं। अब जैसे कहा गया है कि सड़कों गड्ढा मुक्त होंगी, तमाम तरह की बातें तो हो रही हैं, लेकिन अब इसमें जांच भी होनी चाहिए कि जहां पर सड़कें बनाई गई हैं, मेरे पास कई तस्वीरें हम लोग दे भी सकते हैं, कई ऐसी तस्वीरें जहां पर सड़कें बनाई गई हैं और 2 महीने तक नहीं चली, 3 महीने तक नहीं चली। जब हमने इस खबर को दिखाया है तो कई जगह सड़कों पर काम होना शुरू हुआ है। आज ही हमने एक खबर दिखाई डोईवाला की, वहां पर लोग परेशान हैं, वहां पर सड़कें नहीं है। भाई ठीक है, बारिश होती है, बारिश में काम नहीं हो पाता, अब तो बारिश खत्म हो गई, अभी भी काम नहीं चालू हुआ। ना कहीं पैसों की भी बंदरबाट इसमें होती है, उसको रोकना पड़ेगा। मनीष जी, रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? क्या ये भ्रष्टाचारी अधिकारी रोकेंगे? वो ठेकेदार जांच करेगा? उसके ऊपर जो एई बैठे हुए हैं वो जांच करेंगे? या हमारे माननीय विधायक जांच करेंगे जिनके क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, जो दूसरे जनप्रतिनिधि है जिनको कट जाता है, क्या वो जांच करेंगे? या मुख्यमंत्री जी जांच करेंगे? जांच करेगा कौन? आप दूध के रखवाली के लिए आप बिल्ली किसको बैठाएंगे? ये सारे लोग जब इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो इसकी जांच करेगा कौन? इस समय हालात ये है, उत्तराखंड की नहीं लगभग पूरे देश की ये हालात है कि ये सड़कें, ये पुल, जो भी मतलब ये निर्माण कार्य जो होता है, इसका जो पैसा आता है, इतनी मतलब लालायित हो जाते हैं सारे लोग मिलके कि देखो इतना पैसा आ गया, अब इसकी बंदरबाट करनी है और खाना पूर्ति करनी है किसी भी सामान को बनाने की, किसी भी चीज़ को बनाने की। आप ये तो कहोगे कि ब्रिटिश टाइम की इतनी सारी इमारतें और इतने सारे पुल इस समय भी खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बनाए हुए पुल, हमारी बनाई हुई सड़कें 6 महीने नहीं चलती हैं, साल भर नहीं चलती हैं। और अब हम जिन सड़कों की बात कर रहे हैं, पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है, तो ये सड़कें इन्हीं के शासनकाल में बनी होंगी, चाहे TSR 1 के शासनकाल में बनी, चाहे TSR 2 के शासनकाल में बनी। तो आपके शासनकाल में बनी हुई सड़कें आप ही उनको कह रहे हैं कि इतनी बुरी तरह टूट गई, तो भाई उंगली किसके ऊपर उठती है? आप ही ने बनवाई है ना ये सड़कें। तो आपने जब बनवाई है ये सड़कें तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से जांच भी होनी चाहिए कि जो ये सड़कें बनी इतनी जल्दी मनीष भाई, जांच करेगा कौन? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जांच दें किसको? हम जांच इन्हीं अधिकारियों को दें जिन्होंने भ्रष्टाचार किया? ये सबसे बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि इस भ्रष्टाचार की जांच करेगा कौन? मनोज इस्टवाल जी, खुद यही लोग शामिल। जवाब कौन करेगा? सर देखिए, जांच होनी चाहिए। यहाँ बात अगर हो रही है कि सड़क बननी है तो ये भी होना चाहिए कि जो सड़क बनी है वो टूटी कैसे और कितने दिन में टूट गई। अभी बात कर रही थी गिडियाल जी, बता रही थी कि एक मानक होता है कि भाई सड़क 6 साल में टूट सकती है, 5 साल में टूट सकती है, 1 साल में टूट सकती है। वो मानक सरकार को पता होता है, नगर निगम के मतलब और भी जो अधिकारी PWD विभाग को पता होता है कि भैया ये चीजें हैं, ये 4 साल में टूट सकती है। लेकिन उससे पहले अगर सड़क टूटती है तो जिम्मेदार कौन है और पैसा कहाँ गया? एक एक पैसे का हिसाब क्यों नहीं होता? देखिए मनीष जी, नितिन गडकरी जी का सीधा सीधा आदेश था, जितनी भी NH बनेंगी आप मुझसे उससे भी ज्यादा पैसे ले जाइए, दुगने पैसे, लेकिन आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन होना है कि ये सड़क 5 साल तक कहीं नहीं खिसकनी चाहिए, कहीं भी जाएगी तो आप मरम्मत करेंगे। क्या ये जो प्लेन्स में सब जगह ये नियम लागू है तो उत्तराखंड में ये लागू होता है कि नहीं? पहला प्रश्न ये है। और अगर लागू होता है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? फिर आप अगर हॉट मिक्स NH बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ गड्ढे भरने का काम क्यों होता है? उसमें टल्ले लगाने का काम क्यों होता है? उसको फिर हॉट मिक्स के तौर पे ही आगे तक उसकी प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ाई जाती? ये एक प्रश्न है। मुझे लगता है कि CM धामी इस समय पूरे जोशो क्रॉस में है और वो पूरा संज्ञान लेके आए हैं और उनका जैसा एक व्यक्तित्व के तौर पे उभर के सामने आए हैं, जनता के बीच लोकप्रिय भी हुए हैं, तो उम्मीद है कि इस पर जल्दी ही कुछ हमें नया दिखने को मिलेगा। उनकी ये नाराजगी में कहाँ तक अधिकारियों पर गाज गिरती है, ये देखना है। मनोज इस्टवाल जी, ये देखना है। हाँ, सवाल यही है कि राजेश जी कि ये जो अधिकारी हैं, देखिए समय आपने भी बिताया यहाँ पर, आपने भी राज किया यहाँ पर, ऐसा नहीं है बीजेपी कर ही रही है, लेकिन सर सवाल यही है कि तब भी यही हालत था। हरीश रावत कहते थे कि हमने जो है सड़कों का जाल बिछा दिया है, तब भी यही हालत था, आज भी यही हालत है। मतलब इन अधिकारियों को कंट्रोल करने वाला कोई नेता ऐसा नहीं कि इन अधिकारियों को कंट्रोल कर सके। ये अपने आप को CM समझ लेते हैं, अपने आप को विधायक सांसद समझ लेते हैं, ये किसी की सुनते नहीं है।
बात तो ये है, अब इन्हें कैसे लगाम इनके ऊपर लगाई जाए, इनका कैसे भाई इनकी लगाम हाथों में रखी जाए, ये भी एक सवाल है सर। देखिए मनीष जी, राज्य के जो अधिकारियों की बात आप कर रहे हैं, ये देखिए कौन लगाएगा लगाम। हम ये कह रहे हैं कि आप पिछले 2016 से 17 से जब सरकार आई है, सरकार ने हर जगह गड्ढे किए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए बेरोजगारी, ये राज्य टॉप पे पहुंच गया बेरोजगारी में भारतवर्ष में। महंगाई में ये राज्य 5वां स्थान प्राप्त कर चुका है, जहां सबसे महंगा राज्य ये बन चुका है, और देहरादून सबसे महंगी सिटी बन चुकी है। भ्रष्टाचार में ये राज्य बीजेपी के नेताओं ने हाकम सिंह से मिलकर और तमाम सफेद नकाबपोशों ने मिलकर इस राज्य के युवाओं की नौकरियों को 10 से 15 से 50 लाख रुपए में नौकरियां बेचने का काम किया है। और उत्तराखंड के माथे पर मतलब जो कालिक पोती है भ्रष्टाचार की, उसमें इन्होंने गड्ढा युक्त मतलब जो कहते हैं गड्ढा बना दिया, मतलब जिसको भ्रष्टाचार का। मंत्रियों पर कम से कम 6-7 मंत्री ऐसे हैं कैबिनेट की सरकार में जिन पे भ्रष्टाचार के खुले आरोप हैं, एक आरोप नहीं है। और कम से कम 2017 से अब तक 25 भर्ती घोटाले खुल के समाचार पत्रों में आ रखे हैं, वो हो चुके हैं। तो जब हर जगह भ्रष्टाचार है और जब मंत्री लिप्त हैं तो वो कार्रवाई कौन करेगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ये क्योंकि मानते नहीं है, ये सच नहीं मानते हैं। जब राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं करें खटीमा से हल्द्वानी तक सड़कों के हालत खराब हैं, सत्यवीर भाई उस बात को बिल्कुल सच नहीं मान रहे अपने मुख्यमंत्री की बात को भी। इस राज्य में सतपाल महाराज जी कह रहे हैं कि मिट्टी से सड़कों को मतलब गड्ढों को भरा जा रहा है। पौड़ी में वो नाराज हुए अधिकारियों पर, बिल्कुल। लेकिन उनकी बात को सच नहीं मान रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में नीति आयोग, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कम से कम मंत्री बोल तो रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल तो रहे हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है। किससे बोलेंगे, किससे बोलेंगे? और आप सिर्फ 25 भर्ती की है राज्य में, और 25 भर्ती घोटाले भी इन्हीं की सरकार में हुए हैं, और वो पब्लिक डोमेन में है। आज भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हमने उनको पकड़ लिया। किसको पकड़ा भाई? आपने जो मंत्री लिप्त हैं उन पर कोई कार्रवाई की आपने? नहीं की। उत्तराखंड में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी सितंबर में उत्तराखंड आए थे। एक इंडो डच कंपनी है जिसने सेब लगाए थे भीमताल की तरफ, उनको देखने के आए थे कि वो ऐसी कौन सी कंपनी है जो उत्तराखंड में सेब का उद्यान का काम कर रही है। जब वो उत्तराखंड आए तो कसिया खाड़ी कोई जगह है, वो वहां से आगे नहीं जा पाए। उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बात को कि उत्तराखंड में सड़कों के हालात है बद से बदतर हैं। सितंबर की बात है, और आज मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य का है कि प्रवक्ताओं को बीजेपी के ये समझाया जाता है कि अगर मुख्यमंत्री भी अगर कोई बात बोले तो उनकी बात को भी आप चैनलों पर काटो, झुटलाओ कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं हिचकोले खाते हुए सड़कों में चल रहा हूं, लेकिन सत्यवीर भाई मानने को तैयार नहीं है। ये ऋषिकेश से अगर मैं कह रहा हूं, अगर ये राजेश जी अभी रोड के रास्ते अगर ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ चला जाए ना तो कम से कम 50 जगह लैंडस्लाइड है। ठीक है, लेकिन ये सच नहीं मानेंगे। बद्रीनाथ से होके आया हूं, ये सच नहीं मानते, बद्रीनाथ से होके आया हूं। ठीक है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आरोप है उसको सच नहीं सुन मानेंगे। लीजिए। अब आप सच माना करो ना चैनल में। अरे आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए आपका सर, जवाब सच, आपका सच 2017 में भी देखा, 22 में भी देखा, हरिद्वार चुनाव में भी ऐसा देखा है, लोगों ने। चुनाव की अब सुन अगर लीजिए, अगर अब जीतने सुन पे लीजिए, गुमान अब है, सुन तो लीजिए, आपके अरे प्रधानमंत्री सुन जी लीजिए, कहते हैं प्रधानमंत्री कांग्रेस पूरे देश का होता लीजिए, संविधान को मानने वाले लोग और जो इमरजेंसी लगाने वाले लोग बोलते संविधान की बात करते हैं। आज संविधान की बात किस प्रकार की डिबेट करते हैं ये? मनीष जी आपको डिबेट करानी नहीं आती है, ये तय कर लीजिए आप कौन बीच में बोल रहा है। राजेश जी शांत हो जाए सर, शांत हो जाए। ये बेशर्मी अपने वहां जाके किया करिए, यहाँ पे आके मत किया करिए। राजेश भाई शांत होइए, राजेश भाई शांत होइए, यहाँ पे आके ऐसा नहीं होता सर। क्या सत्यवीर नौटंकी की बात जब करते हैं यहाँ आके? राजेश जी बात ठीक है, करते हैं, आप सर सुन लीजिए, आप सुनिए भी ना सर, सुनिए भी तो सर, सुनिए भी तो ना। आपने सवाल उठाया राजेश तो जवाब भी चमोली तो जी, ये देंगे। वहाँ पे करण कैसे मेहरा की बोलते बात जाके रहेंगे? करा करिए। किस सर बोलते रहेंगे? जितने विधायक हैं उनके सामने आज तक नहीं आए। राजेश जी, यहाँ पे आके मत करा करिए। राजेश भाई अगर सर आप थोड़ा सुनिए सवाल ठीक है। नहीं वो कहाँ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। सतवीर घर जाके देख लीजिए जरा, घर जाके देख लीजिए कौन किसके बीच में बोल रहा है। राजेश घर जाके देख लीजिए जरा। नहीं बोल रहे सतवीर जी बोलिए। आपकी बातों पे यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, सारे हंस रहे हैं, जरा ध्यान रखिए जरा। सतवीर जी बोलिए। ठीक है राजेश भाई शांत रहिए। क्या बोल रहे कि मैं इनके बीच में बोला हूँ? घर जाके जब ये बात बोल रहे हैं। राजेश जी कहाँ बोले? कमेंट्स में देखिए, फिर ठीक मैं है, भी ठीक है, बोलूंगा। नहीं बोला, ठीक है आप हाँ सतवीर जी मनीष भाई बोलिए। एक टोकना चाहूंगा, जी क्या डिबेट ऐसे होती है? सही बात है सर। यही कह रहा हूँ ना मैं, और किसी के आप अगर डिबेट करवा रहे हैं तो क्या कोई पार्टी प्रवक्ता आपको ये चैलेंज करेगा कि आपको डिबेट करानी नहीं आती? मैं सत्यवीर जी ये बात बिल्कुल गलत है। किसी पत्रकार को आप इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी चैनल में कि आपको डिबेट करवानी नहीं आती। ये क्या बात है? ऐसा है देखिए,
हम लोग इस अगर इन लोग की सुन लीजिए बातों आप। को अब सुनने मैं- लगे ना तो हम लोग फिर नहीं चीजें हम लोग नहीं, ये तो विश्वास जी, इनकी आपका आदत हो गई प्रश्न- है सर बोलने की। इसका मतलब भैया आप सबसे खुद बड़ी क्या चीज जानते कहते हैं कि आप राजनीति पत्रकारों पर के- सवाल उठा देना, फिर ये कह देना ये कि आप दबाव में डिबेट नहीं आके कर आप पा इस रहे। बात जी, आके ये डिबेट करवा रहे हैं तो ये ईश्वर जी, बेकार है। आप एक स्वतंत्र पत्रकार की तरह बोलिए, नहीं। मैं उनके बीच में एक बार नहीं बोला हूँ। नहीं, और उन्होंने आप सुन- नहीं कर सकते किसी पत्रकार को कि आपको डिबेट करवानी आती है, आपको राजनीति करनी आती क्या? आप ये सुन कोई लीजिए- बात है? आप सुन लीजिए, मैं उनके बीच में नहीं बोला, उन्होंने सतवीर बोला कि सिंह मैं जी उनके बोलिए, बीच में बोला, सतवीर जी बोलिए, क्या ठीक मैं है, बात सतवीर में जी स्वतंत्र हूँ, मेरी अभिव्यक्ति की नहीं, आजादी नहीं, है? राजेश क्या जी मेरी बोलिए। अभिव्यक्ति की सतवीर आजादी जी को बोलिए। रोकोगे? नहीं, क्या ठीक मेरी है, अभिव्यक्ति की आप आजादी को अपनी रोकोगे? अभिव्यक्ति- आप मेरी अभिव्यक्ति की नहीं, आजादी नहीं, कैसे नहीं, रोक सकते हो? ये बताइए जरा, आप- क्या 15 अगस्त 1947 को क्या मुझे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिली है? क्या इन्हीं आपको को मिली है क्या अभिव्यक्ति बोलने की है। आजादी? सुन लीजिए, क्या उनको है कि जब भारत के टुकड़े होंगे, जेल में जाकर इनके साथ खड़े होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है? थोड़ी क्या ना आप है उनके पक्ष में खड़े नहीं, हो? सर आप ये उनके बताइए उनके आप। मामले में बोलते रहिए तो सर। नाराज अभी क्यों व्यक्ति हो की जाते हैं? आजादी है सर, तभी आप तो लोग खुलकर नाराज बोल रहे क्यों हो हैं जाते सर। हैं? मुखर होकर बोल रहे हैं आप सभी लोग। नहीं ये गलत बात है सतवीर जी, ऐसी मत जिस बात प्रकार से कीजिए। राजेश चौहान जी, चमोली कह रहे थे कि मैं उनके सत्ता बीच में का बोला हूं, तो नशा मैं बहुत नहीं, उनके नहीं, विरोध सर, में वो बोला, ये तो अभिव्यक्ति मैं की आजादी कहाँ से आ गई? सर, इस तरह बोला कि नहीं। बोला। अब सुन नहीं। लीजिए, मेरे को सुन लीजिए। हाँ, उमा अभिव्यक्ति का सिसोदिया मतलब जी ये को नहीं मैं इतना होता कि बोलना आप चाहूंगा। लोकतंत्र के चौथे सुन स्तंभ लीजिए। पर आप उंगलियां अरे उठाएंगे। सुन लीजिए उमा जी, सुनिए। हाँ बोलिए उमा सतवीर जी। सिसोदिया को मैं इतना कहना चाहूंगा, आप भी मीडिया ने खूब प्रकार से सचिव को बंद कमरे में किस सर प्रकार आप से फिर उनको- दिल्ली चले जाते अरे हैं। सुन लीजिए, या दिल्ली सर, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का क्या है? सर वार्ड सर नंबर सर, एक नहीं है। सर, अभी वार्ड दिल्ली नंबर कहाँ एक चले है। जाए? सर यहाँ की बात कीजिए सर। अंग्रेजों तक दिल्ली चले क्या गए। है सर? ये आप लोग सर वो आप लोग अंग्रेजों फिर तक चले गए, बात तब यही बात आपको होती पीड़ा नहीं हुई। है। बात करेंगे महंगाई की, नहीं। आप बात करेंगे राष्ट्रवाद की, सर इस तरह बात वो नहीं होती अंग्रेजों सर। तक चले गए, उनकी नहीं, नहीं, इमारतों तक ठीक चले है। गए, तब आपको ठीक है कुछ सर, आपने उत्तराखंड की बात वो कर रही थी टाइम सर, वेस्ट- यही बात है सर, आप टाइम सुन नहीं रहे थे। टाइम वेस्ट करते सर वो हैं और कुछ उत्तराखंड नहीं की ही बात कर रही थी कि उत्तराखंड में कई ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रिटिशों ने ऐसे हाँ, तो बनाया उत्तराखंड है। में वो भी इमारतें हैं जो भारतीयों ने बनाई है और जो जिसका गौरव पूरे विश्व में गुणगान किया जाता है, उनके हाँ। बारे में नहीं बोले, क्योंकि ये विदेशी संस्कृति से अपने आप को चलिए, जोड़ते आप हैं, इसलिए बता उन्हीं दीजिए, संस्कृति कौन को सी ये बात इमारत करते हैं है, और कोई बात 70 साल से करने की नहीं होती खड़ी हुई है। है। अब चलिए, दूसरा बता मैं कहना- दीजिए, बता दीजिए ना उन इमारतों के नाम बता दीजिए। चौहान अरे, साहब बता सतवीर जी, आपकी बारी आती है, तो आप आप उधर जो चले बताए, जाते हैं। वो रोम बहुत पर समय कम मिल है। जाते हैं। सर 10 सेकंड आप बोलिए और सर उत्तराखंड की बात करें। राजेश भाई ठीक है। जो हलफनामा दे राजेश कि भाई, राम ठीक है, काल्पनिक ठीक है, वो आज हमको बोलेंगे कि सतवीर भाई जी, हम सतवीर राम जी, नाम यहाँ जपने की को बात तैयार कीजिए, है। सड़कों की बात कीजिए। सड़क बनेगी कब तक बनेगी और जो सड़कें खराब है उन पर कब तक काम होगा? अधिकारियों पर लगाम कैसी लगाई जाएगी? अगर नहीं लगेगी तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? सर जल्दी से। अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है और जो अधिकारी काम नहीं किस कर पर रहा हुई है है, सर? अभी अच्छा अगर आप बोलना चाहते हो, जो यादव जी है जो जेल में गए हैं, आईएएस ऑफिसर बोलते हैं कि इनके समय पे एक बता दीजिए, इतना मच्छर बराबर का कोई अधिकारी भी कोई जेल में गया हो आज तक, ये बता दीजिए। और दो आईएफएस ऑफिसर है, फिर भी जो बोलने लगे, आप झूठ बोलते हो ना। आईएएस अधिकारी क्या किसी पार्टी का होता है? हाँ, आईएएस ठीक है अधिकारी सर, किसी पार्टी का होता है? बताओ जरा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, हमारे पास ठीक है सर, ठीक है, हमारे पास समय कम है आप सभी का। ठीक है सर, आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं सड़क गड्ढा मुक्त करने की ओर दिशा में जिस तरह से सरकार बढ़ रही है और जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि भाई ये जो ठेकेदार हैं उनको पहले आपको सही करना पड़ेगा और ये जो अधिकारी हैं उनको सही करना पड़ेगा, उन्हें समझना होगा कि हमें उत्तराखंड की जनता के लिए सोचना है, आगे बढ़ना है, तब जाकर कहीं सरकार कामयाब हो पाएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का और इस बुलेटिन बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खपते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।